पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। असम में सत्ता की हैट्रिक और बंगाल की प्रचंड जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता से बेदखल होने के बाद से समूचा विपक्ष डिफेंस मोड से बाहर निकलकर जवाबी रणनीति तैयार करने में जुट गया है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे। बंगाल चुनाव के नतीजों का असर यूपी की सियासी समीकरण पर पड़ना तय है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अभेद्य दुर्ग को ढहाने के बाद भगवा खेमे का उत्साह सातवें आसमान पर है। बंगाल फतेह की गूंज अब लखनऊ की सियासी गलियारों में भी सुनाई दे रही है। अखिलेश यादव को पता है कि बंगाल के बाद ये मैनेजमेंट टीम यूपी ही रवाना होगी। ऐसे में अखिलेश यादव दीदी से मिलने आए हैं। सभी को ऐसा लगता है कि अखिलेश दीदी को सांत्वना देने आए थे। ऐसा नहीं है। असल में बात यह है कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी के हार से सबक लेने आए थे। वह बंद कमरे में ममता बनर्जी से पूछ रहे थे कि अगला चुनाव जिस राज्य में है वहां हमें कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं दोहरानी चाहिए। बंगाल में 15 साल तक सत्ता में रहने वाली ममता बनर्जी को शिकस्त मिली है। ममता की चुनावी हार के तुरंत बाद ही अखिलेश यादव का कोलकाता दौरा महज एक नैतिक समर्थन और एक सांत्वना मुलाकात नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष की बड़ी गोलबंदी की शुरुआत मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने तमाम सियासी समीकरण को हिलाकर रख दिया है। बंगाल में बीजेपी ने इस बार वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी तृणमूल कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंक कर बीजेपी ने बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। यह जीत सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी राजनीतिक लहरें उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी हैं। बंगाल के नतीजों को उत्तर प्रदेश की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी के लिए एक बड़े संकेत के रूप में देखे जा रहे हैं। बीजेपी की इस सफलता ने विपक्षी दलों में खासी चिंता पैदा कर दी है। विपक्षी खेमे में अब गठबंधन को मजबूत करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अखिलेश यादव की बंगाल यात्रा को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। अखिलेश यादव की ममता से होने वाली मुलाकात सिर्फ सांत्वना और नैतिक समर्थन देने की नहीं थी, बल्कि यूपी के लिए गोलबंदी के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक के भविष्य और 2027 के यूपी चुनाव में क्षेत्रीय दलों की सक्रियता पर होगी। अखिलेश यादव की कोलकाता यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी बहाने अखिलेश ये संदेश देना चाहते हैं कि ममता के साथ वह हर हाल में खड़े हैं। और दूसरी बात, विपक्षी गठबंधन गोलबंदी की रणनीति से अखिलेश यादव के इस दौरे को बंगाल में विपक्षी दलों में एकजुटता बढ़ाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। 2027 के यूपी चुनाव को लेकर संभावित सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति पर भी मंथन होगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी एक के बाद एक छत्रपों को निपटा रही है वह विपक्ष की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। अखिलेश यादव की कोशिश यही है कि समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच बेहतर तालमेल बना रहे, ताकि बीजेपी की बढ़ती लहर का मुकाबला किया जा सके। इसमें ममता बनर्जी के सियासी अनुभव को जानने का प्लान है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि ममता बनर्जी से मिलने का नतीजा यह भी हो सकता है कि विपक्षी पार्टियां 2027 से पहले ही अपनी कमजोरी को दूर करें और नए गठजोड़ बनाने की दिशा में काम शुरू कर दें। पश्चिम बंगाल में ममता मॉडल के फेल होने के कारणों का चर्चा और यूपी में भाजपा के ध्रुवीकरण को रोकने की फॉर्मूला तैयार करना है। अखिलेश यादव भी जानना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के महिला कार्ड और लाभार्थी के बावजूद बीजेपी कैसे सेंधमारी करने में कामयाब रही। यूपी में 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए करो या मरो की लड़ाई है। ममता के जरिए वे कुछ खास राजनीतिक लक्ष्यों को साधना चाहते हैं। ममता के सियासी अनुभव को जानकर यूपी में बीजेपी को काउंटर करने की रणनीति बना सकते हैं। अखिलेश यादव 2017 से सत्ता से बाहर है, लेकिन 2024 में बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि 2024 की तरह ही 2027 में
प्रदर्शन दोहरा सके। लेकिन बंगाल में भाजपा की सुनामी ने अखिलेश की चिंता बढ़ा दी है। बंगाल चुनाव नतीजे के बाद अखिलेश ने कहा कि हर फरेबी फतेह की एक मियाद होती है, ये बात की सच्चाई है, बुनियाद होती है। इस तरह से चुनाव नतीजों पर उठाया गया यह सवाल उन चुनौतियों का जवाब तलाशने की कोशिश है जिनका सामना विपक्ष को 2027 में यूपी में करना है। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव विपक्ष की लड़ाई अब समीकरण जमीन के साथ ही बीजेपी के बढ़े मनोबल से भी है। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं को ताकीद कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल के बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला यूपी में ही जुटेगा। इसके लिए तैयार और सतर्क रहना है। अब बंगाल चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का फोकस यूपी के चुनाव पर है, तो समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि 2024 में बने माहौल को बरकरार रखा जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।